Bismillahirrahmanirrahim। सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स माशियात, क्लास थर्ड ईयर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, सेटेलाइट टाउन बहावलपुर। स्टूडेंट्स, आज हमारा लास्ट टॉपिक है थ्योरी में से क्लासिकल नज़रिया मुख्ततम पैदावारी मार्जिन प्रोडक्टिविटी थेरी या क्लासिकल्स की थेरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में ये नज़रिया आता है। इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए लाजमी आपने इसको प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा जैसे कि हमने कंज्यूमर बिहेवियर में नज़रिया पढ़ा था कार्डिनल अप्रोच, और उसमें हम देखते थे कि अगर कोई कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट को ख़रीदता है तो वो कंपैरिजन करता है उस प्रोडक्ट की प्राइस का और मार्जिनल यूटिलिटी का। तो इसका आइडिया बहुत उससे मिलता जुलता है। आपके जहन में अगर वो क्लियर है तो आप बहुत आसानी से इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पर चूँकि प्रोडक्शन की साइड से हम बात कर रहे हैं कि अगर पैदावार के दौरान किसी मज़दूर की एक मज़ीद इकाई हम लगाते हैं तो उससे जो कुल पैदावार में तब्दीली आती है उसे हम उस मज़दूर की मुख्तम पैदावार कहते हैं। किसी भी आमिल की बात कर सकते हैं, लेकिन हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर मज़दूर की, एक आमिल की मेहनत की। अगर मुख्तम पैदावार को हमने ज़र में ज़ाहिर करना हो तो इस मालियत को हम कहेंगे कि मालियत मुख्तम पैदावार हम कह सकते हैं कि वो वैल्यू हो जाएगी उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की, उसे हम उसकी प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मज़दूर की मुख्तम पैदावार 10 किलोग्राम गंदम है और गंदम की कीमत 30 रुपये फ़ी किलो है तो हम 30 को 10 से ज़रब देंगे, 300 रुपये मालियत बनेगी मज़दूर की मुख्तम पैदावार की। तो हम इसको यूँ इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी VMP इज़ इक्वल टू MP मल्टीप्लाई बाय प्राइस। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इसमें क्वांटिटी आ जाएगी, उसको ज़रब दे देंगे प्राइस के साथ। नज़रिए की स्टेटमेंट क्या है कि अगर किसी मुल्क में मुकम्मल मुकाबले के हालात हों और हर मज़दूर का मुआवजा इसकी मालियत मुख्तम पैदावार के बराबर होता है, कि अगर परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन चल रही है, तमाम मज़दूरों को एक जैसे उजरत मिलेगी, तो हम कह सकते हैं कि हर मज़दूर को जो मुआवजा दिया जा रहा है वो उसे उतना ही दिया जाएगा जितनी उसकी मुख्तम पैदावार की मालियत है। VMP के बराबर उसको वेज दिया जाएगा। यहाँ हम दो मुख्तलिफ केसेस में इसको डिस्कस करेंगे। एक वो जब एक फर्म मज़दूर सिर्फ मज़दूर लगा रही है, यानी एक ही उसके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो ऐसी सूरत में हम इसको इस गोशवारे और डायग्राम की मदद से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मज़दूर तादाद है 1 2 3 4, पहला मज़दूर है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। कुल पैदावार, पहले मज़दूर ने कुल पैदावार दी 10 यूनिट्स की, दूसरे को जब लगाया तो दोनों की टोटल पैदावार बन गई 18, 3 की टोटल पैदावार 24, 4 की टोटल पैदावार 29 और 5 की टोटल पैदावार 33 होगी। मुख्तम पैदावार मालूम करने का स्टूडेंट्स बहुत आसान तरीका है कि हम देखेंगे एडिशन कितना हुआ, हर मज़दूर की वजह से पैदावार में कितनी तब्दीली आई। जैसे पहला मज़दूर 10 की पैदावार दे रहा था तो मुख्तम पैदावार उसकी 10 ही कहलाएगी। दो मज़दूर मिल के 18 की पैदावार कर रहे थे, लेकिन हम देखेंगे कि दूसरे मज़दूर ने कितनी पैदावार दी है, तो पिछले 10 को इसमें से माइनस करेंगे, बाकी हमारे पास 8 बचेगा। तो ये जो 8 है ये मुख्तम पैदावार है दूसरे मज़दूर की। जब तीसरा मज़दूर लगाया तो कुल पैदावार होगी 24। इस 24 में से पिछले दो मज़दूरों की पैदावार जो कि 18 थी उसको हम माइनस करेंगे और एडिशनल जो पैदावार है वो है 6। तो ये 6 मुख्तम पैदावार है तीसरे मज़दूर की। चौथे मज़दूर की वजह से कुल पैदावार 29 होगी, उसमें से पिछले 24 माइनस करेंगे तो 5 हैं जो कि इस चौथे मज़दूर की मुख्तम पैदावार है। इसी तरह से जब पाँचवा मज़दूर लगाएंगे तो उस पाँचवें मज़दूर की वजह से कुल पैदावार 33 होगी, उस 33 में से पिछले 29 की पैदावार माइनस कर देंगे तो बाकी ये एडिशनल बचेगी 4 जो कि इस मज़दूर की मुख्तम पैदावार है। अगर हम ये फ़र्ज़ कर लें कि प्राइस जो है वो 2 रुपये है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि 10 × 2 है, 8 × 2 है, 6 × 2 है, 5 × 2 एंड 4 × 2, 20, 16, 12, 10 और 8 आ गई वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्टिविटी। प्राइस मार्केट में शय की चल रही है 2 है, और जो प्रीवेलिंग वेजेस हैं, उजरतें हैं, वो है 10। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे। पहले प्रीवेलिंग जो वेज है उसकी डायग्राम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ पैरेलल बना दी 10 के ऊपर। बाकी जो वैल्यूज़ हमने लिए हैं ग्राफ जैसे कि आपको बनाने आते हैं, आप उसी हिसाब से इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का ग्राफ आप बनाएंगे स्टूडेंट्स। 20 है पहले मज़दूर पे, फिर 16 है, फिर 12 है, फिर 10 है, फिर 8 है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि चौथे मज़दूर पे आके जितना प्रीवेलिंग वेज है उतनी ही चौथे मज़दूर की वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है। तो यहाँ पर
इक्विलिब्रियम होगा मार्केट में, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम का मतलब है कि फर्म के लिए ये बेहतरीन डिसीजन होगा कि वो 4 मज़दूर ही एम्प्लॉय करे, इतने मज़दूरों को ही काम पर लगाए। वो अगर इससे पहले रोक देगी, यानी 3 मज़दूर तक अपनी एम्प्लॉयमेंट रोक देगी, तो आप देख सकते हैं कि तीसरे मज़दूर पर जो वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्टिविटी है वो है 12 है, जबकि वेज 10 है, उसमें गैप है। इसी तरह से 5वें मज़दूर पे अगर चले जाएं तो वहाँ वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्टिविटी 8 है और वेज 10 है, यहाँ अगेन गैप है। तो पहले इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से पहले वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है वेज से, और इस इक्विलिब्रियम के बाद वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्टिविटी कम है वेज से। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट सिर्फ एक ही जगह पे है, चौथे मज़दूर पे अगर 4 मज़दूर लगाए जाएं तो तब वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्टिविटी और वेजेस आपस में बराबर हैं। तो फर्म ये डिसीजन करेगी कि 4 मज़दूर अगर वो लगाती है तो उसका जो फ़ैसला है वो बेहतरीन होगा कि मज़दूरों की डिमांड उतनी ही होगी जितनी कि वो वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्हें उतनी ही उजरत दी जा रही है। दूसरा केस है कि अगर एक फ़र्म कई आमलीन पैदाइश लगा रही हो, तो ऐसी सूरत में फिर हम ये तरीका इख्तियार नहीं कर सकते जो हमने ऊपर बयान किया है। फिर हमारे पास एक इक्वेशन होगी जो रेशो की फॉर्म में होगी। फ़र्ज़ करें कि हम लगा रहे हैं 2 हमारे पास आमलीन पैदाइश हैं, एक लेबर है और एक कैपिटल है। तो हम यहाँ ज़मीन और बाकी भी सारे हैं, तो हम करेंगे कि हर फैक्टर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को उस फैक्टर की प्राइस पे डिवाइड कर देंगे, या उसकी जो मुआवजा है उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से दूसरे फैक्टर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को उसके मुआवजे पे डिवाइड कर देंगे। ये तमाम जो रेशोज़ हैं इनको इक्वल होना ज़रूरी है, तब वो फर्म इक्विलिब्रियम में होगी। यहाँ हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए फ़र्ज़ किया गया है कि टोटल जो कॉस्ट है फर्म की वो 8 है, प्राइस ऑफ लेबर यानी वेजेस 2 हैं, और प्राइस ऑफ कैपिटल यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 है। इस बेस पे आपको याद होगा कंज्यूमर की बजट लाइन हमने ड्रॉ की थी, बिल्कुल वैसे ही आई है कि कॉस्ट जो है वो इतनी है 8 है। उसने इस बजट के अंदर रहते हुए, इस कॉस्ट के अंदर रहते हुए लेबर भी की भी अपॉइंटमेंट करनी है, एम्प्लॉय करना है, और कैपिटल भी एम्प्लॉय करना है। लेबर के जो यूनिट्स हैं 1 2 3 4 5, उनकी मार्जिन प्रोडक्टिविटी है 20 16 12 8 एंड 4। इसी तरह से कैपिटल के यूनिट्स हैं 1 2 3 4 5 और उनकी मार्जिन प्रोडक्टिविटी है 7 6 5 4 3। अब इक्वेशन एक तो कॉस्ट के हवाले से इसको फुलफ़िल करना है, आपके सामने ये स्टूडेंट्स होगी कि एल नंबर ऑफ़ लेबर मल्टीप्लाई करना है प्राइस ऑफ लेबर के साथ, प्लस के नंबर ऑफ़ कैपिटल मल्टीप्लाई करना है प्राइस ऑफ कैपिटल के साथ, और ये हमारे टोटल कॉस्ट या बजट के दरमियान बराबर होना चाहिए। इसको फ़र्ज़ करें कि 2 लेबर लगाए जाते हैं और 2 ही उसकी कीमत है, 2 2 दूनी 4 इसके ऊपर खर्च हो गए, प्लस कैपिटल की प्राइस 1 है और 4 उसके यूनिट्स लगा लिए जाते हैं, तो ये 4 हो जाएंगे, 4 और 4 8 हो जाएंगे। 8 उसकी टोटल कॉस्ट और बजट है। चेंज करके आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन यहाँ पर अगेन वही है कि एक तो इस मसावात का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, एल पी एल प्लस के पी के माइनस इज़ इक्वल टू सी, ये अब सेटिस्फाई होनी चाहिए। और दूसरी हमारे पास ये जो रेशो की फॉर्म में दी हुई है, मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ओवर प्राइस ऑफ लेबर मस्ट बी इक्वल टू मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल ओवर प्राइस ऑफ कैपिटल। तो हमने जो अपनी एग्जांपल में यहाँ पर फ़र्ज़ किया है कि हम 2 लेबर के यूनिट्स और 4 कैपिटल के यूनिट्स लेंगे, तो आप देख सकते हैं कि दूसरे लेबर के यूनिट पे उसकी मार्जिन प्रोडक्टिविटी 16 है, यहाँ हमने 16 लिखा, प्राइस उसकी 2 है 16/2, और कैपिटल के हमने 4 यूनिट्स लिए और 4 यूनिट्स की चौथे यूनिट की मार्जिन प्रोडक्टिविटी भी 4 है, तो 4/1 आ जाएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं, 2 है और 8 डिवाइड कर लेंगे, ये आ जाएगा 8 और आगे आ जाएगा 4। तो हम देख सकते हैं कि 8 इज़ नॉट इक्वल टू 4। सो हमें ये तरतीब चेंज करनी होगी। अब हम इसको चेंज करके देखते हैं कि सपोज़ 3 यूनिट्स अगर हम लेबर के लगाएंगे तो 6 रुपीज़ इस पर ख़र्च हो जाएंगे, और 2 यूनिट्स हम लगाएंगे कैपिटल के तो 2 उस पर ख़र्च हो जाएंगे, 6 2 8 आ गया। और इसको अब हम चेक करेंगे 3 यूनिट्स ऑफ लेबर। आप देखें गोशवारे में लेबर के तीसरे यूनिट की मार्जिन प्रोडक्टिविटी है 12 और कैपिटल के दूसरे यूनिट की प्रोडक्टिविटी है 6। यहाँ इक्वेशन में पुट किया 12 और इसकी प्राइस 2 है, 6 और इसकी प्राइस 1 है, तो आंसर आ जाएगा 6 इज़ इक्वल टू 6। इसका मतलब है फर्म के लिए जो बेहतरीन डिसीजन है जहाँ पे वो तवाज़ुन में होगी वो होगी कि फर्म मेहनत की 3 इकाइयाँ और सरमाई की 2 इकाइयाँ अगर लगाएगी तो तवाज़ुन उसको हासिल हो सकेगा।
इसके नज़रिए के मफरूज़ात हैं, आप बेहतर है कि इन मफरूज़ात को स्टार्ट में लिख दें। बुक में मोस्टली ये नज़रियात जो भी होते हैं उनके मफरूज़ात एंड में लिखे हुए होते हैं, तो आप स्टार्ट में लिख देंगे वो भी ठीक है। सबसे पहले तो ये कि परफेक्ट कंपटीशन है, पहला मफरूज़ा ये है, फ़र्ज़ किया गया है कि परफेक्ट कंपटीशन उसके अंदर चल रहा है मईशत के अंदर, और उसी की बुनियाद के ऊपर तमाम मामलात तय हो रहे हैं, अशिया के हवाले से भी और जो आमलीन है उनकी मंडी में भी मुकम्मल मुकाबला है। दूसरा मफरूज़ा है कि कानून तकलील हासिल का नफाज है। तीसरा मफरूज़ा है कि मेहनत की तमाम इकाइयों की सदाद कार या एफिशिएंसी एक जैसी है। चौथा मफरूज़ा है कि ज़मीन, सरमाया और मज़दूर एक दूसरे के साथ बदल पजीर हैं, यानी उन्हें सब्सिट्यूट कर सकते हैं, हम एक को कम करके दूसरे को बढ़ा सकते हैं। और मुकम्मल रोज़गार के हालात है मईशत के अंदर, ये हैं एजम्पशन इस नज़रिए के। अब हम देखते हैं इस नज़रिए के ऊपर जो तनकीद की हुई है। पेपर में सवाल अगर आता है कि नज़रिया मुख्तम पैदावारी का क्रिटिकल एनालिसिस करें, तो तब आप ये पूरा लिखेंगे, उसके मफरूज़ात भी लिखेंगे, उसको डिफ़ाइन करेंगे, उसकी इलस्ट्रेशन करेंगे, सिंगल एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सूरत में और दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सूरत में, दोनों केसेस में उसको एक्सप्लेन करेंगे, और फिर एंड में उसकी तनकीद आप लिखेंगे। नज़रिए पर तनकीद है, सबसे पहली तनकीद तो वही है कि रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, हकीकी दुनिया में मुकम्मल मुकाबला नहीं पाया जाता। फिर दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है कि नज़रिए में ये फ़र्ज़ किया गया कि तमाम मज़दूर एक जैसे हैं, हालांकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हर इंसान अपनी अहलियत और अपने काम करने के तरीके के हिसाब से दूसरे से मुख्तलिफ है। कानून तकलील हासिल का इतलाक़ उसको चेंज किया जा सकता है। आज के दौर में जितनी टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट जो तरक्की हो चुकी है उसकी बेस पर हम कानून तकसीर हासिल की तरफ जा सकते हैं, हम कानून तकलील हासिल से बच सकते हैं। सरमाया और मज़दूर जो हैं वो किसी हद तक तो एक दूसरे के बदल होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि जिसके लिए हमें सरमाया ही चाहिए होगा, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मज़दूर ही कर सकता है, उसके लिए मशीनरी नहीं वो काम कर सकती। तो इसलिए मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के ये बदल नहीं हो सकते। मुकम्मल रोज़गार भी हमेशा नहीं पाया जा सकता मईशत में, हमेशा कभी ओवर प्रोडक्शन की सूरत हाल हो सकती है और कभी बेरोज़गारी का सामना करना पड़ सकता है मईशत को। और मुख्तम पैदावार का जो इन्होंने यहाँ कॉन्सेप्ट दिया है कि मुख्तम पैदावारी को मालूम हम कर सकते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जिसमें तमाम लोगों की मुश्तरका काविश होती है, उसकी वजह से वो चीज़ तैयार होती है। किसी एक शख्स की अगर हम यहाँ एक आमिल की प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करना चाहें तो वो हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 10 मार्क्स का भी आ सकता है, 20 मार्क्स का भी आ सकता है, तो आपने इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमन तैयार करना है। चूँकि ये लास्ट चैप्टर में से है और स्टूडेंट्स आमतौर पर ये गलती करते हैं कि शुरू के चैप्टर्स को तैयार कर लिया और एंड वाले टॉपिक्स को छोड़ दिया, तो ये इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही क्वेश्चन मैं इस चैप्टर में से आपको करवा रही हूँ, आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगला हमारा जो काम रह गया बाकी वो हमारा स्टैट्स का पोर्शन है, स्टैटिस्टिकल इकनॉमिक्स है। उसमें हमने स्टैट्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, वो आपके 2 या 3 लेक्चर्स में इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। थैंक यू।